दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के सबसे बड़े गांव साकरस में। इस समय मैं मौजूद हूं और दोस्तों आज मैं ये देखने के लिए यहां आया हूं कि कब्रिस्तानों में बेहतरीन तरीके से यहाँ टीन शेड तैयार की गई है। बाकी इसके अलावा मैंने किसी गांव में ज़्यादातर नहीं देखी है। कब्रिस्तानों के लिए इस तरीके के शेड बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आखिर मेवात में ये बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं बधाई दूंगा इस ग्राम पंचायत जो साकरस के जो सरपंच है उन्होंने इस तरीके का ये समाधान किया है। हम सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं सर? जी, मेरा नाम जफरुद्दीन है। मैं साकरस पंचायत से गांव आमका से हूं जी। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जो चीज़ आप देख रहे हैं और जो आपने अभी सवाल किए थे कि इसमें किस तरीके से मटेरियल्स लगा और किस तरीके से सरपंच की ये सोच रही जी, और कितने गांव में आपने बनाया है जी। आप जो देख रहे हैं जिस शेड के अंदर हम खड़े हैं जी, इस शेड की लंबाई है जी 120 फुट लंबाई है और 70 फुट चौड़ाई है जी। इसमें जो भी मटेरियल लगा है वो आपके सामने है। जैसे पिलर्स वगैरह जो ये खड़े हैं 120 केजी का एक पिलर है जी, और इसकी थिकनेस रही है 5 mm की जी। सारा जो मटेरियल लगा है, जो ऊपर 3 बाई 3 के पाइप हैं, ये भी आप मान लो कि ये सारी थिकनेस इनकी 5 mm की रही है जी। बहुत हैवी मटेरियल लगा है इसमें। और सरपंच की सोच अगर आप देखो तो ये बने हैं साकरस में 2 जगह बना दिए गए हैं, चौधरियान मोहल्ला कब्रिस्तान और शेखनिया कब्रिस्तान में जी। और गांव आमका में बना दिया गया है। गांव काला खेड़ा का वर्क चल रहा है इसी टीन शेड का, और गांव कोलढेरा में भी इसका सामान पहुंच रहा है। उसके अलावा ये तो मुस्लिम समाज का होगा, सैनी मोहल्ला का भी हम अभी सामान भिजवा रहे हैं। उनके शमशान, सैनी मोहल्ला का जो शमशान है और वाल्मीकि जो शमशान है, जो सरपंच कह रहे हैं कि वो सभी पूरे समाज को एक साथ इकट्ठा लेकर चलेंगे और सबके शमशान घाट में भी ये टीन शेड बनाएंगे। सरपंच का अगर नीयत साफ है और काम कराने की नीयत है तो सारी चीज़ समझ में भी आती हैं और काम वो करा के भी दिखा रहे हैं। अब से पहले भी इसमें काफ़ी सरपंच रहे, लेकिन हमने अब से पहले इस टाइप्स के काम कभी नहीं देखे। हमने तो ये देखा था कि रास्तों में भी बहुत ज़्यादा कीच थी। और आप अगर गांव की सर्वे करो तो गांव में आप देखोगे कि लगभग 90% साकरस गांव की गलियां पक्की हो चुकी हैं। और कोलढेरा में भी काम वर्क पर है, फिरनी का काम वहाँ चल रहा है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। आमका में बजाय ईंटों के इतना ज़बरदस्त काम चल रहा, नालियों का RCC की नाली वहाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ भी रस्तों पर वर्क चालू है। और उसके अलावा काले आवास की फिरनी पे वर्क चालू है, काला खेड़ा की फिरनी पे वर्क चालू है, और 3 टीमें साकरस गांव में अंदर लगी हुई हैं। अभी देखा जा रहा है सर, यहाँ पर नालियाँ खोदी गई हैं, सीवर लाइन डाली गई है। तो लोगों का ये कहना है कि सीवर जो लाइन जो डाली गई है, जो उनको सारे रास्ते ख़राब किए जा रहे हैं, और जब एक बार ख़राब हो जाते हैं तो दोबारा जल्दी से वो बन नहीं पाते हैं। तो ये कौन ठेकेदार है जो इसको बना रहा है, किस तरीके की खामियाँ या उसमें दिखाई दे रही हैं? देखिए सर, जो ठेकेदार हैं वो तो उनको बना के चले गए। अभी तो ये अभी का वर्क नहीं है कि कोई अभी जस्ट में हुआ हो। ये लगभग 3 साल पहले 2022 में लगभग ये सीवर लाइन डली थी जी। उस टाइम इसमें इतना कंडम काम हुआ कि पूरा गांव में सीवर लाइन डली हुई है गंदा पानी की निकासी के लिए जी। उसमें से मेरे ख्याल से तो एक भी सीवर ऐसा नहीं है जो रुका हुआ नहीं है जी। जहाँ भी सीवर के चैम्बर्स बन रहे हैं, वो जहाँ हमने रास्ते बनाए हैं, उनको सबको अनलॉक करने के लिए भी हमने तो अपने उससे बहुत टेक्निक से सरपंच ने वो बनवाए हैं कि उनको ऊपर टाइल्स नहीं लगवाई, उनको कवर्ड किया गया इस हिसाब से कि उनको कभी भी उखाड़ सकते हैं ताकि उनको रास्ता खराब ना करें। सरपंच ने तो अपनी पूरी टेक्निक दिखाई, लेकिन उनका क्या है कि जहाँ भी हमने रास्ते बनाए हर रास्ते पे वो पानी गंदा बदबूदार उबल रहा है। उसकी शिकायत मैं भी कर रहा हूँ और भी गांव के काफ़ी लोगों ने उनकी शिकायत लगाई है। RCM में उनकी काफ़ी शिकायत आती भी रही हैं, देख रहा हूँ जो मैं। बाकी उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, ये पब्लिक हेल्थ वाला किसी की सुनवाई नहीं करते। अच्छा, ये जो सीवर लाइन डाली जाती है किस विभाग के द्वारा डाली जाती है? ये पब्लिक हेल्थ विभाग के द्वारा डाली जाती है। और जो रेनीवाल पाइप दबे हुए हैं गाँव में, उनका भी ये हाल है कि जी साकरस बड़ा गांव है, ये किस तरीके से है कि साकरस गांव जो बीच में से है ऊंचा है और चारों तरफ इसकी फिरनी इस तरीके से है, चारों तरफ बीच में इसकी काफ़ी ऊंचाई है, और उस ऊंचाई के कारण वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा। और सरपंच ने भी, आमजन ने भी काफ़ी, वहाँ सरपंच ने कई बार शिकायत दी है लिखित रूप में कि भाई मेरे गाँव में जोन बनाए जाएँ ताकि सबको पानी मिल सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब भी जाते हैं कि टेंडर्स लगे हुए हैं, ये बोल देते हैं पब्लिक हेल्थ के JE और SDO,
बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वह गांव की फिरनी में ही रेनीवाल का पानी घूम रहा है, बाकी अंदर की जो आबादी है वो सारी पानी के लिए तरस रही है। साकरस गांव में कितनी आबादी इसको माना जा सकता है? अगर साकरस गांव में आप आबादी मानो तो लगभग 35-36 हजार की आबादी है। तो सारे लोग उससे वंचित हैं, सबको सारे लोग उससे अंदर के जितने भी हैं सारे लोग इस पानी से वंचित हैं। किसी के पास रेनीवाल का पानी नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो ओनली फिरनी पे घूम रहा है, क्योंकि वहाँ जोन तो बने हुए नहीं है। अब एक साथ इतने बड़े गांव में पानी नहीं चलाया जा सकता। नहीं तो सरपंच ने क्या प्रयास किया है पानी पहुंचाने के लिए? सरपंच ने काफी प्रयास किए हैं जी। जब भी सरपंच पब्लिक हेल्थ में जाते हैं, एसडीओ साहब से मिले हैं, जई साहब से मिले हैं, तो उनका कहना है कि हम 15 दिन में बच रहे हैं जी टेंडर्स के, हम इसमें जोन बना रहे हैं। उनको बताया कम से कम मेरे गांव में 7-8 जोन बनाए जाएं और हर चैम्बर्स के अलग अलग जोन बना करके पानी पहुंचाया जाए, लेकिन पब्लिक हेल्थ विभाग है जो इसमें सुनवाई है ही नहीं। दोस्तों, अभी आप लोग सुन रहे थे जफरुद्दीन को। ये इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनसे हम जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि ग्राम पंचायत साकरस में जितने भी गांव आते हैं कहां कहां पर किस किस तरीके के विकास कार्य कराए गए हैं, और उसके साथ साथ हमने जानने की ये कोशिश की जो गांव के अंदर सीवर लाइन जो डले हुए थे, जो लोगों को पानी पर्याप्त रूप से रेनीवेल का नहीं मिल रहा था, उसका भी दुख उन्होंने अपना जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जो फिरनी के आसपास के लोग हैं उनको रेनीवेल का पानी जरूर मिल जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों को रेनीवेल का पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि आबादी 36 से 37 हजार इस गांव की बताई जा रही है। चाहे सैनी समाज का मामला हो, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, उन सब के लिए शमशान घाट भी इसी आलीशान तरीके से उनके लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि विकास के रुख में मेवात का जो साकरस गांव है किसी से पीछे ना रह सके। रास्तों को लेकर उन्होंने कहा है कि रास्ते सारे गांव के पक्के किए हुए हैं, लेकिन जब पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा यहां सीवर लाइन डाली गई थी उनके द्वारा उनको खराब कर दिया गया है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय मेवात, जय तिरंगा।